हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे समय की है जब हमारी धरती पूरी तरीके से बंजर हो गई थी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर सोने चांदी से ज़्यादा कीमती पानी हो चुका है, जिसकी तलाश में लोग मीलों दूर दूर पैदल सफ़र कर रहे हैं और सिर्फ पानी के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। इसी में हम एक कैंडल नाम की लड़की को देखते हैं जो दूरबीन से कुछ दूर देख रही है। दरअसल अब लुटेरे किसी भी समय इनकी ओर आने वाले हैं ताकि इनका जितना भी स्टोर किया हुआ पानी है वो सब अपने साथ ले जा सके। वेल, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर अकेली है, कुछ गिने चुने और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सभी अपने घर में छुप कर रहते हैं क्योंकि सभी को अपनी जान नहीं बल्कि पानी प्यारा है। वो अपने घर के पीछे बने गैराज में छुप छुप कर जाती है और वहाँ खुद के बनाए हुए पंप से थोड़ा मोड़ा पानी निकालती है और इसके बाद वो वहाँ छुपाई हुई कुछ चीज़ें, खाने का सामान को भी इकट्ठा करती है और फिर उस जगह को पूरी तरह से कवर कर देती है ताकि किसी को भी इस जगह के बारे में पता ना चले। इसी दौरान हम डीन नाम के लड़के को भी देखते हैं जो कैंडल के साथ ही रहता है, पर उसके पास दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं क्योंकि डीन की दोनों किडनी खराब हो चुकी है सही मात्रा में पानी ना मिलने की वजह से। आए दिन वो बीमारी रहता है। अब दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वो यहाँ से दूर जा सके, किसी ऐसी जगह पर जाकर रहें जहाँ पानी हो और कुछ अच्छे लोग भी। वो कुछ पानी को साथ में दूर बने एक घर में लेकर जाती है, पर वहां जाने से पहले वो थोड़ा झांकती है, परखती है कि कहीं वहां कोई है तो नहीं है। दरअसल इस घर में एक लेवी नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र बहुत ही कम है। वो अकेले भी है, इसीलिए कैंडल उसके लिए पानी लेकर आती है ताकि वो कुछ दिन और जिंदा रह सके, वरना ऐसे उसे अपनी आंखों के सामने कई लोग ऐसे मरते हुए देखा है सिर्फ प्यास के कारण। अब लेवी उसे थैंक यू कहता है और कैंडल जाते हुए उससे वादा करती है कि जल्द ही वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दूर खड़े एक वेयर हाउस में एक प्लेन है जिसको ठीक करने के लिए कैंडल बरसों से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें लगा एक पार्ट उसे कहीं मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो उसे उड़ा नहीं पा रही है। जिस दिन वो पार्ट मिल गया उस दिन वो दोनों लेकर यहाँ से इसे निकल जाएंगे। अब वापस घर आने पर वो अपने पास रखे उस रेडियो को सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जो जहाँ पर भी आप छुपे हुए हैं वहीं छुपे रहें क्योंकि किसी को कहीं बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये सुनकर वो निराश हो जाती है और सोने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद उनके घर पर कोई आता है, पर ये लोग ऊपर एट्री पर पहुंच नहीं पाते जिसके बारे में किसी को कभी पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं और उन आदमियों को भी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो नीचे आती है तो उसे एक लड़की वहाँ घायल अवस्था में मिलती है जो बहुत ही प्यासी थी। वो उसे थोड़ा पानी पीने को देती है, उसकी मरहम पट्टी भी करती है। यहाँ वो लड़की अपने बारे में बताती है कि उसका कई बार अनजान लोगों ने फ़ायदा उठाया है और पूरे रास्ते भर, इसीलिए वो बचते बचते यहाँ तक पहुँची है। तुम मुझे अपने साथ रख लो, लेकिन कैंडल मना कर देती है क्योंकि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता। वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसीलिए वो उसे कुछ पानी और सही डायरेक्शन बताकर उसी रास्ते पर जाने के लिए कहती है जहाँ उसे कुछ और घर मिलेंगे, शायद वहाँ के लोग उसे अपने पास रख ले। अब उसके जाने के बाद वो अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ जॉन आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैंडल उसे उस लड़की के बारे में बताते हुए कहती है कि एक समय जब हम लोग हमारे घर के बाहर गेहूं की खेती करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये अब जाकर मुझे पता चल रहा है। उसके बाद वो कुछ पानी को साथ में लेकर और फिर कुछ दूर जाती है, अपनी दूरबीन लेकर बैठ जाती है। यहाँ हम किसी तरह की फैक्ट्री को देख पाते हैं जो पहले ऑयल माइनिंग की थी, लेकिन अब कुछ गुंडों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है और वो इसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं, वो भी बड़े बड़े टैंक्स में, जिसके बाद वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। लेकिन कैंडल को ये समझ नहीं आता कि असल में ये लोग इतना पानी ला कहाँ से रहे, क्योंकि हर जगह तो सूखा पड़ा हुआ है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाती है। रात में डीन उसे वर्ल्ड ग्लोब को दिखाते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से साउथ पोल की ओर जाएंगे जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। और इसी बीच कैंडल को रेडियो पर किसी की मदद की गुहार सुनाई देती है। एक लड़की जो कह रही थी कि वो इस लोकेशन वाले फार्म पर है, उसे पानी की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ कोई उसकी मदद कर दे। कैंडल तुरंत ही तैयार हो जाती है क्योंकि उसे उनकी मदद करनी है, लेकिन डीन मना करता है और कहता है कि ये शायद कोई चाल हो सकती है। पर कैंडल को पूरा भरोसा था कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो उस अंधेरी रात में पहुंच जाती है उस फार्म की ओर जहां वो पहले तो दूर से देखती है तो सब कुछ क्लियर था। फिर वो खिड़की के पास जाती है तो वहां जो वो देखती है उसे वो एकदम हैरान हो जाती है। कुछ गुंडों ने 3 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनसे ज़बरदस्ती करके वो रेडियो पर मदद की गुहार लगाने को कह रहे थे
ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए और फिर वो उन्हें भी पकड़ ले। कैंडल को समझ आ जाता है कि डीन सही कह रहा था। दरअसल वो गुंडे कार्सन नाम के बंदे के लिए काम करते हैं। जब काम हो जाता है तो वो उन तीनों लड़कियों को मार देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर कैंडल इस समय वहां से गई है तो उनकी नजर में आ सकती है, इसीलिए वो सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही सूरज निकलता है वो वहां से घर की ओर आ जाती है और आइंदा से कोई ऐसी गलती ना करने की कसम खाती है, वरना आज तो उसकी जान जाने ही वाली थी। अब बीच रास्ते में उसे एक टूटी हुई कार भी मिलती है जिसमें वो उसी पार्ट को ढूंढने लगती है जो उसे प्लेन में लगाना था, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। अब इसके बाद वो लेवी के पास जाती है और उसे फिर से कहती है कि उसे उनके साथ रहना चाहिए। उनके पास पानी भी है तो लेवी कहता है कि उनके पास पानी है, इसी बात का तो खतरा है। जहाँ वो रहता है वहां पर कुछ भी नहीं है और इसीलिए किसी भी लुटेरे को कुछ भी नहीं मिलता और इसकी वजह से आज तक वो जिंदा है। वापस आने पर पानी निकालने पर उसे पता चलता है कि अब पंप खराब हो रहा है। धीरे धीरे उसे जल्दी ही कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना होगा, वरना वो भी बिना पानी के मर जाएगी। ये बात वो डीन को भी बताती है और यहाँ हम डीन की बातों से पता चल पाता है और यहाँ हम डीन की बातों से एक और चीज पता लगा पाते हैं कि डीन की एक बहन भी थी, लेकिन उसे कुछ महीनों पहले ही मौत हो गई सही पानी ना मिलने की वजह से। पर अब डीन नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही मौत मारा जाए अपनी बहन की तरह। तभी कैंडल को रेडियो पर किसी का मैसेज मिलता है जिसमें वो कह रहे थे कि वो लोग एक कैंप में है जहाँ पर उसके पास पीने का पानी और खाने का खाना भी है। इन सब में उनकी मदद कार्सन नाम का आदमी कर रहा है। जी हाँ, वही कार्सन जिसके लोगों ने उन तीनों लड़कियों को मार डाला। इस बारी कैंडल कहती है कि मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिन लोगों ने उन लड़कियों को मारा है वो असल में कार्सन के लिए ही काम करते हैं। इसीलिए वो अगले ही दिन घर से निकल जाती है। बीच रास्ते में उसे एक लड़की की लाश मिलती है जो न जाने कब से वहां पर पड़ी हुई सड़ रही थी। जब वो उसे पलटती है तो वो कोई और नहीं वही थी जो एक दिन उसके पास आई थी मदद मांगने के लिए। उसका पानी किसी ने छीन लिया होगा जिस वजह से वो प्यास के कारण मारी गई। अब आगे जाने पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो किसी को दफना रहे थे। वहाँ जॉन भी था जो कैंडल को देखकर कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। कार्सन हम सबकी मदद कर रहा है, लेकिन वो मना कर देती है। ऐसे बिना देखे वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती। इतने में वहां पर कार्सन अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ आ जाता है, जिसको देखकर कैंडल घर में छुप जाती है और सभी लोग उससे कहते हैं कि उन्होंने अपने हथियारों को फेंक दिया है, अब वो उसके साथ रहेंगे। तो कार्सन कहता है कि तुम लोगों के पास पानी है? तो वो कहती हैं कि नहीं। तब कार्सन अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि फिर क्या मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है तुम सभी लोगों का पालने का। ये बोलकर वो जॉन के पूरे परिवार को उसके सामने ही मार डालता है और फिर उसके सर पर बंदूक तान कर कहता है, क्या इस घर में कोई और भी छुपा हुआ है? जॉन इतना डर जाता है कि वो हाँ कह देता है और फिर कुछ लोग उस पूरे घर में कुछ अलग किस्म की गैस को छोड़ देते हैं, जिससे कि कैंडल जो कि घर के अंदर थी उसका दम घुटने लगता है। पर अगर वो बाहर निकली तो मारी जाएगी, इसीलिए वो जैसे तैसे खुद की सांस को रोक कर वहीं रुकी रहती है। लेकिन इतने में एक बंदा घर से बाहर निकल जाता है जिसकी तलाश में वो लोग थे। वो उसे भी मार देते हैं और आखिर में कैंडल के सामने जॉन का भी कत्ल कर देते हैं। ये सब देखकर कैंडल को इतना तो समझ आ जाती है कि अब ये वो जमाना नहीं है जहाँ पर कोई किसी की मदद करेगा, सबको बस अपने फायदे से मतलब है। उसे कार्सन की सच्चाई भी पता चल गई थी, इसीलिए वो चौकन्ना रहेगी। अब उनके जाने के बाद वो उस घर से बाहर आती है और खुली हवा में सांस लेती है। वेल आज उसकी जान बाल बाल बची है। वापस घर आते समय उसका सामना एक आदमी से हो जाता है जो कि कार्सन के लिए काम करता है। वो कैंडल पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी बंदूक से उसे उड़ा देती है और सीधा उस फार्म पर आ जाती है जहां वो प्लेन खड़ा हुआ था। साथ में वो लड़का भी रहता है। वो उसके पास बार बार आती है ताकि उसे भरोसा दिला सके कि अभी भी उम्मीद कायम है, वो जरूर यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। यहाँ से वो सीधा अपने घर जाकर कुछ पानी बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब पंप खराब हो चुका है। उनका कुआं भी सूख गया है, जो बात वो डीन को भी बताती है और ये भी कहती है कि जिन लोगों की बात वो सुबह सुनकर गई थी, दरअसल उन सभी को कार्सन के लोगों ने मार दिया। वो चाहता है कि कम से कम लोग जिंदा रहें ताकि ज्यादा पानी इस्तेमाल ना हो और ऐसे में वो उस पानी को स्टोर करके रख सके। इसके कुछ देर बाद डीन कहता है कि अब उसके पास वक्त बहुत ही कम बचा है, इसीलिए वो अपने आखिरी समय में चाहता है कि वो अपनी बहन की कब्र के पास जाकर थोड़ा सा वक्त बिता सके। कैंडल को उसकी हर बात मानती है और इसीलिए वो उसके कहने पर अगले दिन उसकी बहन की ग्रेव के पास लेकर जाती है। जहाँ जाकर डीन रोने लगता है और कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे दफनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए बेहतर है कि मुझे जला देना ताकि इधर मेरी कोई भी कब्र ना रहे।
उसकी बातों को सुनकर कैंडल रोने लगती है। उसे अफसोस है कि वो मरते हुए दोस्त को बचा नहीं पाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे किसी भी तरह करके डीन की जान बचानी है, किसी भी हाल में। अगली सुबह जब कैंडल सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर कार्सन के लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये बंदे उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे। असल में इनके घर के बाहर एक हैंडपंप है, जिसकी वजह से कार्सन को हमेशा से इस घर पर शक था कि कहीं कोई ना कोई इसमें ज़रूर छुपा हुआ है। इसीलिए आज वो खुद ही यहाँ पर आ गया और आज भी वो वही झूठी दिलासे वाली बातें बोलता है ताकि उसे सुनकर वो लोग बाहर आ जाए। लेकिन कैंडल को उसकी असलियत पता है, इसीलिए वो चुपचाप ऊपर आ जाती है और दोनों ही फॉइल पेपर को ओढ़ लेते हैं। क्योंकि यहाँ हम देख पाते हैं कि कार्सन का एक बंदा उस घर में एक हीटिंग डिवाइस को लेकर घूमता है ताकि उसे इन दोनों की रेडिएशन का पता चल सके। लेकिन कैंडल उससे 2 कदम आगे है और इसके बाद वो उसके घर में जहरीली गैस भी छोड़ देते हैं। पर उसका भी कैंडल के पास जुगाड़ था, वो मास्क पहन लेती है और बच जाती है। जिसके कुछ देर बाद कार्सन को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। वो उस घर के बाहर अपना मार्क लगाकर वहां से चला जाता है। पर जाते हुए कार्सन की बेटी क्लेयर को ऊपर खिड़की पर एक फॉइल पेपर लगा हुआ देख, जिससे उसे थोड़ा सा शक होता है, पर वो ज्यादा गौर नहीं करती और चली जाती है। आज एक बार फिर से इन दोनों की जान जाते जाते बची है। उनके जाने के बाद वो उन लोगों का पीछा भी करती है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर उनके पास कितना सामान है और क्या क्या सुविधा है। लेकिन इतने में पीछे से एक बंदा आकर उस पर हमला कर देता और कैंडल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन कैंडल भी कहाँ कम थी, वो उसे पछाड़ देती है और उसे वहीं शूट करके वापस लेवी के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसे ऐसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि कल उसके जाने के बाद कार्सन के लोग यहाँ पर आए थे जो उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन वो इस जगह पर छुप गया। तब कैंडल उसे वादा करती है कि उसे अब ज्यादा दिन छुपने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी समय उसे बचाकर यहाँ से ले जाएगी, बस उसे हमेशा तैयार रहना होगा। वो सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है और फिर वो डीन के पास जाती है। इतने में बाहर कुछ और लोग उनके करीब आ रहे थे जो दिखने में सिर्फ आम से लोग लग रहे थे। इसीलिए डीन कहता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पानी है। तब कैंडल बाहर जाकर उनकी ओर बंदूक तांग कर पूछती है क्या वो लोग कार्सन के आदमी हैं, तो वो मना करते हैं और बताते हैं कि उसे उनके वेल पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो वहां से भागकर यहाँ तक पहुंचे। उन्हें बस पीने का थोड़ा सा पानी चाहिए और कुछ भी नहीं। तब कैंडल उन्हें पानी देती है जिसको पीने के बाद वो थैंक यू कहकर चले जाते। लेकिन अब कैंडल के पास समय बहुत कम है क्योंकि डीन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती, इसीलिए वो सीधा उसी जगह पर जाने का फैसला करती है जहाँ पर कार्सन के लोग रहते हैं। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा वाली है, इसीलिए अंदर घुसने का हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी कैंडल ने हिम्मत बांध ली है। वो उसके पास में एक सूखी घास में पहले आग लगाती है जिससे कि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए। उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ खड़ी एक रनिंग कार में उस चुपके से निकाल लेती है जो कि उस प्लेन में लगेगा। उसको लेकर वो सीधा घर आती है और डीन को उसके बारे में बताती है, जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि अब वो लोग यहाँ से बचकर निकल सकते। अब पानी लेने के लिए वो नीचे जाती है, लेकिन इतने में उसके पीछे से कोई हमला कर देता और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी मदद कैंडल ने पानी पिलाकर करी थी। वो असल में कार्सन के ही लोग थे। अब वो कैंडल को बांध देते हैं और कहते हैं कि कुछ ही देर में वो आ रहा है अपनी ज़मीन और अपना पानी को लेने के लिए। और इन्हीं में से एक औरत कैंडल को शूट करती है, पर इतने में पीछे से डीन आ जाता है और इन तीनों को उड़ा देता है। पर अब कार्सन के लोग आने वाले हैं, इसीलिए डीन उसे वहीं खड़ी एक कार में छुपा देता और खुद को बाहर जाने लगता है। कैंडल उसे मना करती है, पर डीन कहता है कि अब उसका समय आ गया है, इसीलिए उसे जाना ही होगा। बाहर जाने पर कार्सन कहता है कि तुमने मेरे 3 लोगों को मार दिया अकेले। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा क्योंकि वो मेरे पानी को मुझसे छीन रहे थे। ये बात कार्सन को बुरी लग जाती है, तो वो कहता है कि ये मेरा पानी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसी बीच एक आदमी गैराज में जाने लगता है जहाँ पर कैंडल छुपी हुई थी और तभी डीन उसे भी शूट कर देता है। अब कैंडल को बचाने के लिए वो उसे गोली मार देता है। ये देखकर कार्सन पागल हो जाता है और उसके सभी साथी मिलकर डीन को भून डालते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अंदर छुपी कैंडल सब कुछ सुन और देख रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। उधर क्लेयर उस कार के पास भी जाती है, पर उसे पता नहीं चल पाता कि अंदर कैंडल है। उनके जाने के बाद वो पीछे वाले रास्ते से उस जगह पर जाती है जहां उसने कुछ हथियार और कुछ पानी को छुपा रखा था, जिसे लेकर वो वापस आती है और कार्सन के लोगों को मार देती है जो कि उस घर पर निगरानी कर रहे थे। वो डीन की बॉडी के पास जाती है और जैसे कि उसने कहा था सेम उसी तरह से उसे जला देती है। कुछ देर वो वहीं बैठी रहती है और इसी सोच में बैठी रहती है कि उसकी लाख कोशिशों पर भी वो उसकी जान को बचा नहीं सकी।
पर वो लाइवी को कुछ नहीं होने दे सकती, इसीलिए वो उस फार्म पर जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग उसे ले जा चुके हैं। अब यहाँ कैंडल को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। वो सीधा उसी फैक्ट्री में जाती है, पर सबसे बड़ी दिक्कत थी फेंसिंग की, जो कि इलेक्ट्रिक थी, इसीलिए वो एक जगह पर जाती है। वो इसी कीचड़ में घुसकर नीचे होकर फेंसिंग को पार कर देती है। फिर एक एक करके वहाँ खड़े सभी गार्ड्स को मारना शुरू करती है। तभी क्लियर और कार्सन भी वहाँ आ जाते हैं। वो एक गोली चलाती है जो जाकर क्लियर के कंधे पर लगती है, जिससे कि कार्सन गुस्से में आ जाता है। पर उससे ज्यादा गुस्सा तो कैंडल के अंदर था, क्योंकि उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसकी आंखों के सामने मार दिया। वो अपनी पूरी जान लगा देती है और अपनी तलवार से कार्सन की गर्दन ही उड़ा देती है। अपने बाप का ऐसा हशर देखकर क्लियर उसे टूटे हुए कंधे को लेकर उसे भिड़ने के लिए आ जाती है। दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई चलती है। एक समय पर तो क्लियर कैंडल को मारने ही वाली थी, लेकिन इतने में उसके हाथ एक धारदार चीज लग जाती है, जिससे कि वो क्लियर पर बहुत वार करती है और उसकी कहानी को वहीं खत्म कर देती। फिर वो लाइवी को लेकर उस फार्म पर जाती है। लाइवी उसे उसके दोस्त के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देती है कि वो वहीं फार्म पर ही रुकेगा, जिसके बाद वो उस प्लेन को स्टार्ट कर देती है और एक आज़ादी की उड़ान भरती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म में दिखाने की कोशिश करी गई है कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती है, जैसे कि हम आज के समय में बेहिसाब पानी गिराते रहते हैं। तो हो सके तो थोड़ा पानी ज़रूर बचाएगा अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।